पल में तोला और पल में माशा, सियासत में चल रहा है गजब का तमाशा। जी हां, सही सुना आपने। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले जमकर ज्ञान गणित चल रहा है। एक पल में एनडीए की सरकार बन जाती है तो दूसरे ही पल इंडी अलायंस आगे हो जाता है। अब असल नतीजे क्या होंगे ये तो कुछ घंटों बाद यानी कल 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल और देश भर के सट्टा बाजार के आंकड़े बता रहे हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि सट्टा बाजार बहुत अनुमानों के रिजल्ट के नजदीक होता है। 1 जून को सामने आए एग्जिट पोल में ज्यादातर एजेंसियों ने, बल्कि यह कहना चाहिए कि सभी एजेंसियों ने देश में एनडीए को बहुमत दिया है। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन बहुमत एनडीए के पास है। मगर सट्टा बाजार का अनुमान एग्जिट पोल से एकदम उलट है। अलग अलग शहरों से सामने आए सट्टा बाजार के आंकड़ों में अब इंडी अलायंस को बहुमत मिलना बताया जा रहा है ना? गजब का ज्ञान गणित। खैर, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा काम अपने दर्शकों तक, पाठकों तक, यूजर्स तक सही सटीक तथ्य पहुंचाना है, जो हम पहुंचा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 1 जून को देश की नामचीन एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं और सभी पोल्स में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 350 से लेकर 401 लोकसभा सीटें तक दी गई हैं। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन को इससे भी ज्यादा सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। न्यूज 24 की टुडेज चाणक्य एजेंसी एनडीए को 400 सीटें मिलने का अनुमान जता रही है। इंडिया टुडे की एक्सिस माई इंडिया एजेंसी एनडीए को 361 से 401 सीटें दे रही है। बीजेपी की सी वोटर एजेंसी ने एनडीए को 353 से 383 सीटें मिलने का अनुमान जताया है और इंडिया टीवी के सीएनएक्स एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इसी तरह टीवी 9 के पोल स्ट्रेट और पीपुल्स इनसाइट एनडीए को 342, रिपब्लिक पी मार्क्यू 359, जन की बात 362 से 392, रिपब्लिक मैट्रिज 353 से 368, टाइम्स नाउ 358, इंडिया न्यूज की डी डायनेमिक्स 371 और न्यूज नेशन एग्जिट पोल ने एनडीए को 342 से 378 सीटें दी हैं। सभी एग्जिट पोल्स में इंडी अलायंस को 107 से 182 तक सीटें मिलने के रुझान। इसके अलावा बाकी क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 से 48 तक सीटें मिलने का अनुमान है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सट्टा बाजार के अनुमान से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। सट्टा बाजार का रुझान बीजेपी, कांग्रेस और दोनों दलों के गठबंधनों में कड़ा मुकाबला होने का दावा कर रहा है। फलोदी सट्टा बाजार एनडीए को 253 और इंडी अलायंस को 246 सीटें दे रहा है। कोलकाता सट्टा बाजार एनडीए को 261 और इंडी को 228 सीट का अनुमान जता रहा है। अहमदाबाद का सट्टा बाजार बीजेपी को 241 और कांग्रेस को 104 सीटें दे रहा है, जबकि एनडीए को 270 और इंडी अलायंस को 193 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। पालनपुर सट्टा बाजार बीजेपी को 216 और कांग्रेस को 112 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। करनाल सट्टा बाजार बीजेपी को 235 और कांग्रेस को 108 सीटें मिलने का दावा कर रहा है। बोहरी सट्टा बाजार बीजेपी को 227 और कांग्रेस को 115 सीटें मिलने की उम्मीद जता रहा है। बेलगाम सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 223 और कांग्रेस को 120 सीटें मिल रही हैं। विजयवाड़ा सट्टा बाजार बीजेपी को 224 और कांग्रेस को 121 सीटें दे रहा है। गुजरात का सट्टा बाजार बीजेपी को 247 और कांग्रेस को 96 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। और मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित इंदौर सट्टा बाजार बीजेपी को बढ़त के साथ 260 और कांग्रेस को केवल 94 सीटें दे रहा है, जबकि फलोदी सट्टा बाजार एनडीए को 253 और इंडी अलायंस को 246 सीटें मिलने का दावा कर रहा है। यानी फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक दोनों गठबंधनों में महज 13 सीटों का अंतर रह सकता है। इसी तरह पालनपुर सट्टा बाजार एनडीए को 247 और इंडी ब्लॉक को 225, करनाल सट्टा बाजार एनडीए को 263 और इंडी को 231, बोहरी सट्टा बाजार एनडीए को 255 और इंडी को 212, बेलगाम सट्टा बाजार एनडीए को 265 और इंडी को 230, विजयवाड़ा और कोलकाता सट्टा बाजार एनडीए को 251 से 261 और इंडी को 228 से 237,
इंदौर सट्टा बाजार एनडीए को 283 और इंडी को 180, जबकि अहमदाबाद सट्टा बाजार एनडीए को 270 और इंडी अलायंस को 193 सीटें दे रहा है। बहरहाल एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के अनुमान महज अनुमान ही हैं। असली नतीजे कुछ घंटों बाद 4 जून को आने ही वाले हैं। तब तक हमारी खास रिपोर्ट देखते रहिए और आप भी अनुमान लगाते रहिए।